राणा सांगा, पृथ्वीराज, जयमल। राणा रायमल की वृद्धावस्था में ही राजगद्दी प्राप्त करने के लिए तीनों में संघर्ष हुआ, क्योंकि तीनों ही राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। इनमें से पृथ्वीराज बहुत क्रोधी तथा वीर था। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया, चाहे जो हो, गद्दी पर तो मैं ही बैठूंगा। इसके लिए चाहे कितना ही मूल्य क्यों नहीं देना पड़े, हर कीमत पर तैयार रहूंगा। तीनों भाइयों के आपसी झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए तथा राज्य में शांति, एकता व प्रेम का साम्राज्य स्थापित करने के लिए इनके चाचा सूरजमल ने एक युक्ति सामने रखी। उन्होंने कहा कि सामने पहाड़ियों पर देवी का मंदिर है तथा उसमें एक तपस्विनी व एक पुजारिन है। इस विषय में वह हमें उचित परामर्श दे सकेगी। अतः भादियार, मेवाड़ की गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, हमें चलकर पूछना चाहिए। चाचा जी की इस युक्ति पर सभी तैयार हुए तथा निश्चित स्थान पर अपने लक्ष्य की पूरा करने के लिए पहुँचे। सभी ने मंदिर में अपना अपना आसन ग्रहण किया। चाचा सूरजमल ने पुजारिन से पूछा, देवी, ये तीनों भाई चित्तौड़ की राज गद्दी पर बैठना चाहते हैं। आप बताइए कि इनमें से मेवाड़ की गद्दी का वास्तविक अधिकारी कौन है। पुजारिन ने पूर्ण चिंतन के बाद कहा, वत्स, इनमें से वही राजा होगा जो यहाँ पर बिछे हुए आसनों में सिंह आसन पर बैठा हुआ है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पृथ्वीराज और जयमल चटाइयों पर बैठे थे और सांगा सिंह चर्म के आसन पर। पृथ्वीराज स्वभाव से बहुत क्रोधी थे, अतः वे तलवार लेकर राणा सांगा पर टूट पड़े। राणा सांगा भी वीरता में अपना सानी नहीं रखते थे, परंतु वे दूरदर्शी थे तथा भाइयों को प्रेम से समझाना अधिक श्रेष्ठ समझते थे। अतः उन्होंने दूर हटकर अपनी रक्षा की और वहाँ से तेजी के साथ बाहर चले गए। जब यह समाचार इनके पिता रायमल को मिले तो वे बहुत नाराज व दुखी हुए और उन्होंने तत्काल पृथ्वीराज को मेवाड़ से बाहर चले जाने की आज्ञा दे दी।